का, हमारे मुल्क का कोई ना कोई होगा। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर मुझे फर्स्ट रो में नजर आते हैं। सुंदर पिचाई मुझे उनके बिल्कुल साथ बैठे हुए नजर आते हैं। बहुत सारे हिंदुस्तानी सिटीजन जो कि इलीगल है अमेरिका के अंदर, इट्स रेडी टू टेक देम बैक। बेसिकली ये बहुत बड़ी बात इंडिया ने की है। जिस बंदे का नाम डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो बेसिकली बोल्ड डिसीजंस को पसंद करता है। इंडिया ने बोल्ड यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी भी और मोहसिन नकवी साहब भी गए थे, वो कहाँ गए? वो वहां नजर नहीं आए। एक मोहसिन नकवी साहब की एक इस वक्त वीडियो सर्कल कर रही है, जो कि वो मेरे ख्याल में किसी बाल को रात को उन्होंने अटेंड किया है, लेकिन उस डोम के अंदर कोई भी सिंगल पाकिस्तानी मौजूद नहीं था, अफसोस के साथ। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि हमारी सियासत जो है वो कमज़ोर है, हमारी डिप्लोमेसी कमज़ोर है, है और उसका कोई फायदा भी नहीं होता है? सर आपने गुस्से में आके नहीं सुनी डॉक्टर साहब? नहीं, असल में ये है कि वो 2016 से यही सब कुछ कह रहे हैं, तो वो और इमरान की तकरीर जो है ना, वो एग्जैक्टली एक ही जैसे होती है। तो जो चीज़ें जो है वो 92 के वर्ल्ड कप से शुरू होती हैं, वही चीज़ें जो है वो यहाँ पर भी होती हैं। तो उसके स्पीच सुने बगैर ही मैं आपको बता सकता हूँ। हम ये भी देख रहे हैं कि मोदी के साथ मुलाकात की भी ख्वाहिश रखते हैं ट्रंप अपने शुरू के 1-2 माह में। तो वो भी देखते हैं किस तरह मामला जाते हैं, क्योंकि क्वाड की समिट भारत में होनी है, वो कब होती है। तो ये तमाम वो एरियाज हैं, और ख़ास तौर पे कनाडा के साथ ताल्लुकात, मेक्सिको के साथ ताल्लुकात, टेरिस का पहले ऐलान उन्होंने कर दिया है। 3/4 were Indians. That is an official data of the United States, H1B. So India H1B वीजे भी लेगा। इंडिया अपने लोगों को ऑनरेबली रिपैट्रिएट भी करेगा, इनको वापस भी बुलाएगा। ठीक है जी। और इंडिया सुनने में आ रहा है कि कोई माइग्रेशन के एग्रीमेंट्स भी साइन करने जा रहा है। तो things are going to be quite interesting during the next four years. भाई साहब, कल आई एम श्योर कि आपने भी उनकी इनॉग्रल सेरेमनी सारी देखी होगी। सर, मैं उस सारी सेरेमनी के अंदर अपना कोई पाकिस्तानी नयार ढूंढता रहा कि यार कोई ना कोई तो हमारा भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पे होगा, हमारी कम्युनिटी। अच्छा तारड़ साहब, एक सवाल और आपसे कि वहाँ पे जो इंडियन यानी वजीर खारजा थे, वो तो फ्रंट रो में बैठे थे, हम कहीं नजर नहीं आए। क्या आप व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? काजी साहब, मैं कल बड़ा शर्मिंदा था बहसीत एक पाकिस्तानी अमेरिकन के। कल उस डोम के अंदर मैंने देखा है कि भारत का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस ना सिर्फ डॉक्टर जयशंकर, विवेक रामास्वामी, काश पटेल, वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ उषा, उसके बाद जितने टेक के जितने बिलियनर थे सारे पीछे बैठे थे, सुंदर पिचाई और दूसरे सारे, उनमें सारे भारतीय निजात। और मैं जब शाम को मैं बैठा तो उसमें सबसे पहले एक चीज नजर आई, हमारा डायस्पोरा और उनकी तालीमी सलाहियत, एजुकेशन, और फिर उनका लोकल सियासत के अंदर इंटरेस्ट ना लेना। और मुझे अमेरिका के अंदर अपने डायस्पोरा जो है उसका कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो एक पाकिस्तानी सियासी पार्टी, मजहबी पार्टी के साथ अटैच है, एक शख्सी प्रस्तश के पीछे पड़ चुके हैं। लेकिन माफी चाहता हूँ, इंटरजेक्शन करूँ यहाँ से। मोहसिन नकवी, हमारे हमसाया मुल्क से मुझे डोनाल्ड ट्रंप की उस इनॉग्रल सारा जो तकरीब थी उसके आसपास उनके नजर आते हैं। पाकिस्तानी सर कोई नहीं था। ये हमारी गवर्नमेंट के एंड पे था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के ये फेलियर है। व्हाट एक्चुअली हैपेंड देयर? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए, चीज़ों को उनके सही पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। ट्रंप ने बड़े वाज़ेह तौर पे सबसे पहला सवाल ये है कि किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन होगी। जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब 5 नवंबर से जीते हैं, 20 जनवरी तक उनकी 2 महीनों की परफॉर्मेंस जो है बिफोर टेकिंग ओवर, वो जो बाइडेन के 4 सालों से भारी है, इसमें नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने स्पीचेस के अंदर कहा है कि ट्रंप इफेक्ट है दुनिया के ऊपर इस वक्त, और उन्होंने पूरी दुनिया को शेकअप किया है, प्रेशर क्रिएट किया है। और जो उनकी बुक है जिसमें वो कहते हैं आर्ट ऑफ डील, वो पहले एक प्रेशर क्रिएट करते हैं नेगोशिएट करने से पहले, और कई ऑब्जेक्टिव वो टेक ओवर करने से पहले ही हासिल कर चुके हैं, जिसमें नंबर 1 गाजा है, दूसरा ग्रीनलैंड के अंदर बेस को एक्सपेंड करने की बात हो के लिए मुश्किल है। एक तो मोदी के साथ और ट्रंप का एक इक्वेशन बनी हुई है, और इस वक्त साउथ एशिया में मोदी वो वाहिद लीडर हैं जो अभी तक मौजूद हैं। बाकी तो तमाम साउथ एशिया में आप देखिए तो इलेक्शंस हो गए, नए लोग आ गए, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, तो सारे नए चेहरे हैं। सिर्फ भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं
जिन्होंने ट्रंप के साथ पहले भी काम किया है। तो इस वजह से ट्रंप ने कल ब्रिक्स के बारे में भी बात की और उन्हें कहा कि 100% टैरिफ जो है वो बढ़ा दिया जाएगा और उन पर भारी टैक्स जो है वो लगाए जाएंगे। ब्रिक्स जो है उसका एक अहम रुकन है भारत। क्या भारत आप देख रहे हैं कि ब्रिक्स का हिस्सा रहेगा इस हवाले से या अमेरिकन कैंप में जाना पसंद करेगा? देखेंगे अभी भारत तो वैसे देखें उन्होंने अभी अपनी जो अभी इसकी फॉरेन पॉलिसी देखे तो बड़ा बैलेंस रखा और रशिया के साथ उनके ताल्लुकात रखे हुए हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, लेकिन एक थ्रेट अभी अमेरिका ने दिया है सबके, दिस इंक्लूड इंडिया आल्सो, कि अगर कोई चीजें ऐसी होती जो अमेरिकन मफादात के अगेंस्ट कोई सारी इक्वेशंस देखें आप सर, इसमें इंडियन इकोनॉमी फैक्टर है मेन या सिर्फ एक वो फैक्टर है कि क्लाइजन पहले बना हुआ एक वर्किंग रिलेशनशिप ट्रंप का और मोदी का माजी का है तो उसी से चीजें आगे कंस्ट्रक्ट होंगी? नहीं, इंडियन की इकोनॉमी भी एक रीजन है, इसलिए हम देखेंगे कुछ टेंशन इंडिया से भी होगी, खास तौर पे इमिग्रेशन के इशू में, वीजा के इशू में और टैरिफ्स के इशू में। लेकिन बड़ा फैक्टर जो है वो चाइना है जो कि इनको करीब लेकर आता है। और अगर देखिए रशिया पुतिन किसी तौर पे ओब्लाइज कर लेते हैं ट्रंप को रिएक्ट टू दिस। नहीं, मेरा ख्याल में देखें कि अभी आप देखें कि उन्होंने प्रेसिडेंट मोदी को तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को तो नहीं बुलाया। अगर वो इतने करीब थे, अगर वो जिस तरह वो दावा कर रहे हैं कि ये बड़े करीब थे इंडियंस, तो उनको नहीं बुलाया। तो क्वाड के जो देखें फॉरेन मिनिस्टर्स को बुलाया, उन्होंने तो इनवाइट किया था प्रेसिडेंट शी को, चाइनीज प्रेसिडेंट को, उसकी इंपॉर्टेंस थी। और इसी तरह उन्होंने ब्राजील के फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे उनको इन्वाइट किया था, और इस तरह हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको इन्वाइट किया। तो ये गिने चुने लोग थे, बाकी तो कोई वर्ल्ड लीडर नहीं था वहां पे, बाकी रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उनकी कोई वेटेज इस तरह नहीं है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर्मली मेरे ख्याल में ताड़ा साहब लेगी कि पहले तो वहां पे एम्बेसडर ही जाके अटेंड करते थे, और अनलेस कि आपको प्रेसिडेंट शी की तरह वो खुद नहीं अपने वाइस उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान को अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है, हमारा इंटरेस्ट है अमेरिका के साथ भी है, चाइना के साथ। जय हिंद दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप के 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर पद की शपथ ली। इसी दौरान भाव समारोह का आयोजन किया गया जिसमें से दुनिया के तमाम देशों की दिग्गज हस्तियों को शिरकत दी। भारत की ओर से विदेश मंत्री जयशंकर शपथ ग्रहण में शामिल हुए और उन्होंने पीएम मोदी की तरफ से ट्रंप को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप की शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करना एक बड़ा सम्मान था। जयशंकर ने सोमवार को राष्ट्रपति ट्रंप की शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के लिए दूत के रूप में उनका प्रतिनिधित्व किया। तो अपने सपोर्टर्स को जो है वो पार्डन किया है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी फैमिली और उनकी करप्शन को उनको उसकी अकाउंटेबिलिटी से बचाने के लिए जो 15 मिनट पहले जाने से 15 मिनट पहले जो पार्डन किए हैं उसकी नजीर नहीं मिलती। और दूसरा मैं समझता हूं कि अगर देखा जाए तो तारकीने वक्त जो इस वक्त इलीगल इमिग्रेंट हैं, दे आर पार्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। 35,000 से ज्यादा चाइनीज आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी तकरीर के अंदर वेनेजुएला के गैंग्स के बारे में बात किया, फिर उन्होंने कांगो